हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिवोर्स, तलाक, किन आधारों पर तलाक हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 बताता है कि किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। तो आज तलाक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, किस तरीके से याचिका दाखिल की जा सकती है कोर्ट में। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कहता है कि कोई विवाह, भले वह इस अधिनियम से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, अनुचित हुआ है, यानी कि मैरिज हुई है पहले या बाद में, इस अधिनियम के पहले या बाद में जो विवाह हुआ है, या तो पति या पत्नी की पेश की गई याचिका पर तलाक की अज्ञप्ति तक इस आधार पर भंग किया जा सकेगा कि जो दूसरा पक्षकार है ने विवाह के अनुष्ठान या विवाह हुआ है उसके पश्चात अपनी पति या पत्नी से भिन्न किसी और के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। तो इस आधार पर व्यक्ति तलाक ले सकता है। सेकंड है, विवाह के अनुष्ठान के पश्चात, यानी कि जो मैरिज हुई है उसके बाद अर्जीदार के साथ, जिसने याचिका पेश की है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ है। थर्ड है, याचिका के उपस्थापन से ठीक पहले, जो याचिका पेश की गई है कोर्ट में, उससे ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अवित्यक्त रहा है, यानी कि जो अर्जीदार है, जिसने अर्जी पेश की है, वो 2 साल से अलग रह रहा है। नेक्स्ट है, दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है, हिंदू नहीं रह गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि असाध्य रूप से विकृत चित्त हो गया है, यानी कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तरीके से प्रताड़ित हो चुका है और लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित हो गया है कि अर्जीदार से युक्ति युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे, कि वह प्रत्यर्थी यानी कि जिसके साथ मैरिज हुई है उसके साथ रह सके। उस तरह की कंडीशन नहीं है उस व्यक्ति की। तो इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि मानसिक विकार का तात्पर्य है कि मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविच्छेद विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या असक्ता से है, जिसके अंतर्गत विखंडित मानसिकता आती है। नेक्स्ट है कि मनोविक्षेप विषयक विकार, अभिव्यक्ति का तात्पर्य मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या असक्ति की जो बुद्धि है उसका विकास रुक गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य या आक्रामक हो चुका है, गंभीर रूप से वह अनुत्तरदायी हो चुका है। और चिकित्सा का जो उपचार है वह अपेक्षित है या नहीं, या किया जा सकता है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, उग्र या असाध्य रोग से, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, संचारी रूप से यौन रोग से पीड़ित हो गया है, या दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके, यानी कि मैरिज करने के बाद संसारिक परित्याग कर चुका है, साधु बन चुका है। दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक की कालावधि तक यह नहीं सुनाई कि वह जीवित है या कहाँ रह रहा है, वह जिंदा है कि नहीं है। तो उस केस में जो डिवोर्स की पिटीशन है वो फाइल की जा सकती है। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन में अवित्यजन का रिजर्शन का मतलब है कि दूसरा पक्षकार जो है बिना किसी रीजन के एक अलग हो गया है, बिना किसी रीजन के।
जानबूझकर उपेक्षा की जाती है या यह बताया जाता है कि वह बिना रीजन के अलग हो गया है। नेक्स्ट आते हैं कि विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ होने से पहले या पश्चात अनुष्ठित विवाह हुआ है, तलाक की अज्ञप्ति, कोई भी पक्षकार तलाक की अज्ञप्ति दे सकता है विवाह विच्छेद के लिए, तलाक के लिए। उसका पहला है कि विवाह के पक्षकार के बीच इस कार्रवाई में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिक अलगाव की अज्ञप्ति, जुडिशियल सेपरेशन की अज्ञप्ति पारित होने के पश्चात 1 साल या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। उनके जो अज्ञप्ति पारित हुई है जुडिशियल सेपरेशन की, उसके 1 साल तक उनमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रही है। नेक्स्ट है विवाह के पक्षकार के बीच इस कार्रवाई में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन की अज्ञप्ति, जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनकी जो ऑर्डर मिला है, अज्ञप्ति मिली है, उसके पश्चात 1 वर्ष तक या उससे अधिक की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन नहीं हुआ है, यानी कि वह फिर भी एक साथ नहीं आए हैं और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो इस आधार पर भी जो दोनों पक्षकार हैं वो तलाक की अज्ञप्ति दे सकते हैं। नेक्स्ट है पत्नी तलाक की अज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका का पेश कर सकती है। इस अधिनियम के आरंभ होने से पूर्व अनुष्ठित विवाह किसी विवाह के विषय में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारंभ से पूर्व फिर विवाह कर लिया है, या पति ने ऐसे प्रारंभ से पूर्व विवाहित दूसरी पत्नी याचिका दात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित हो, यानी कि जो दूसरी पत्नी है उसे जीवित होना चाहिए, परंतु यह तब की दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका के पेश किए जाने के समय जीवित हो। नेक्स्ट है इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि यदि पति जो है विवाह के अनुष्ठान के दिन से यानी कि रेप या संडोमी या पशुगम्य का दोषी रहा है। नेक्स्ट आता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण या भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन की तत्स्थानी धारा के अधीन कार्रवाई में जैसी स्थितियों डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी किसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से पक्षकारों में 1 वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि किसी स्त्री ने जिसका विवाह चाहे वह विवाह संभव हुआ हो या नहीं, उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अनुष्ठित किया गया है, और उसके 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का निराकरण किया लिया गया है। तो इन केसेस में जो है कि डिवोर्स की जो पिटीशन है वो फाइल की जा सकती है। अब इसमें कुछ केस लो लेते हैं। केस है अविनाश एकनाथ निकालजी बनाम लीला अविनाश निकालजी 2003 का 2HLR 726। इसमें अब क्रूरता के रिलेटेड की क्रूरता किसको माना जाएगा? असुविधा स्वयं क्रूरता का आधार नहीं होगी, क्रूरता की कोटि में नहीं आएगी कि कोई असुविधा हो रही है तो वह क्रूरता की कोटि में नहीं आएगी, लेकिन मानसिक क्रूरता हो सकती है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार शारीरिक खतरे की कोटि में आ सकता है, या उसका शारीरिक खतरे के परिणाम से अधिक परिणाम हो सकता है, जिसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। ये है केस सुषमा कोहली उर्फ सत्या देवी बनाम श्याम सुंदर कोहली
2003 टू HLR 74। एक केस और है जो कि है अविनाशी एकनाथ निकालजी बनाम लीला अविनाश निकालजी 2003 HLR 726 तथा श्रीमती रेणु कोहली बनाम नवीन कोहली 2004 1 BCJ 71। इस केस को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है केस अनीता कृष्ण कुमार कचवा बनाम कृष्ण कुमार रामचंद्र कचवा AIA 2003 बॉम्बे 273। इस केस को भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।